हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 2.1 और आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, जिससे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इफ़ यू लाइक द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। ऑब्वियसली ये बहुत मोटिवेशन देता है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। द फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में जो गिवन है वो है साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स 1/x, अगर आपका जो थीटा है वो 1/x के फॉर्मेट में यहाँ पर होता है, देन द वैल्यू विल बी कॉसेक इनवर्स x। तो आपकी जो वैल्यू है वो कॉसेक इनवर्स x हो जाती है। फॉर दिस फंक्शन साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x विल बी योर वैल्यू। दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी दैट यू विल यूज इन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के सॉल्व में ये आइडेंटिटी यूज होगी। कॉस इनवर्स एक्स उसका अपोजिट है, सारे अपने अपोजिट में कन्वर्ट हो रहे हैं। रिमेंबर करने की ट्रिक बहुत आसान है। सारे के सारे जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं वो अपने अपोजिट जो फंक्शन है उसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ऑब्वियसली 1/x है तो कॉसेक में चेंज हो रहा है, कॉस आपका सेक में चेंज हो जा रहा है, टेन आपका कॉट में चेंज हो जा रहा है। सो दे आर नॉट डिफिकल्ट टू लर्न। इन तीनों को लर्न करने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन इनवर्स 1/x फंक्शन अगर 1/x है तो वो अपने इनवर्स में कॉसेक एक्स में डिफाइंड हो जाएगा, कॉस सेक एक्स में एंड टेन कॉट एक्स में अपने रिवर्स फंक्शन में ये डिफाइंड हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है आपकी वो आइडेंटिटी है साइन इनवर्स -x। अगर आपका जो थीटा है, जो वैल्यू है आपकी एक्स की, जो भी आपका डोमेन है इनवर्स फंक्शन का, वो अगर एक नेगेटिव नंबर होता है तब आपकी साइन की वैल्यू क्या रिजल्ट देगी। तो ये आपका आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था डोमेन एंड रेंज वाला, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको देख लीजिएगा। साइन इनवर्स जो जितनी भी आपकी रेंज π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में चलती हैं, वो सारे के सारे फंक्शन नेगेटिव वर्क करते हैं। जिस भी फंक्शन की रेंज आपकी -π/2 से π/2 के बीच में वर्क करती है, वो सारे के सारे फंक्शन आपको डायरेक्टली नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं। अगर आप साइन इनवर्स -x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका माइनस साइन इनवर्स x आएगा, यानी कि x की वैल्यू सेम रहेगी, जस्ट नेगेटिव हो जाएगा थीटा आपका। टेन इनवर्स -x, ये भी आपकी इसकी भी रेंज आपकी -π/2 से π/2 तक होती है। सेम फॉर्मूले वही जो आपने याद किए थे। इन तीनों की रेंज -π/2 से π/2 में बिलोंग करती है, उसमें थोड़ा सा बस चेंज होता है। तो ये सारे के सारे आपको क्या देंगे, माइनस फंक्शंस देंगे, क्योंकि इसमें माइनस वैल्यू रहती है। माइनस से प्लस में ये वैल्यू दे रहे हैं, तो अगर प्लस फंक्शन होगा तो ये प्लस में आउटपुट देंगे, अगर नेगेटिव फंक्शन होगा तो ये नेगेटिव में आउटपुट देंगे। तो ये आप रेंज से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो रेंज है वो नेगेटिव से शुरू होती है। तो ये नेगेटिव वाली वैल्यूज में नेगेटिव आंसर देंगे, पॉजिटिव वैल्यूज में पॉजिटिव आंसर देंगे, इसलिए इनके आंसर्स नेगेटिव में होते हैं। जो नेक्स्ट आपकी आइडेंटिटी है वो सारे के सारे भी आपके नेक्स्ट वाले रेंज में बिलोंग करते थे, 0 to π की रेंज में। जितने भी फंक्शंस आपके 0 to π की रेंज में बिलोंग करते थे, कॉस सेक एंड कॉट, इन तीनों में जब आप -θ बिलोंग करेंगे तो वो π- में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों में ये डिफरेंस है। डिफरेंस को याद कर लीजिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। रेंज अगर -π/2 से +π/2 में जा रही है तो आपका थीटा नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि ये जो रेंज है वो नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट कर रही है। बट इस रेंज में नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती है, सो दिस विल कन्वर्ट इनटू पाई माइनस पर्टिकुलर थीटा। पाई माइनस, ये माइनस आउटसाइड आ जाएगा, एंड कॉस इनवर्स एक्स, देन सेम पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये सारे इसकी क्या हो जाएंगी, वैल्यू हो जाएंगी। अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव थीटा कॉस सेक और कॉट में होता है तो वो कन्वर्ट होकर के पाई माइनस में हो जाएगा, और अगर हमारे पास साइन टेन और कॉसेक में होता है तो डायरेक्टली नेगेटिव आउटसाइड आ जाएगा, और आपका जो थीटा है वो एज इट इज़ रहेगा। जो भी आपकी रेंज की वैल्यू है, यहाँ पर डोमेन की वैल्यू है, वो सेम रहेगी। और 0 to π वाले रेंज वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो पाई माइनस करके आ जाएंगे। दीज आर द इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज। नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अगर हम सेम रेंज, यहाँ पर जो डोमेन जो एक्स की वैल्यू है वो सेम होना ज़रूरी है। अगर दोनों की दोनों वैल्यू सेम है देन साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स इज इक्वल टू π/2। इन दोनों की वैल्यू π/2 के इक्वल होगी, बट थीटा मस्ट बी सेम। ये जो वैल्यू है ये सेम होना बहुत कंपलसरी है। नेक्स्ट ऑल्सो टेन एंड कॉट,
टेन एंड कॉट का कॉम्बिनेशन है, इसमें भी x की वैल्यू सेम होना ज़रूरी है, देन इट विल कन्वर्ट टू π/2। आप इसको ऐसे भी चेंज करके यूज़ कर सकते हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम फॉर दिस, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो π/2, ये भी आपके π/2 के बराबर होता है। नेक्स्ट आपकी जो आइडेंटिटी है वो 10 के फंक्शंस में यूज़ हो रही है और 10 में ही आपको आंसर मिल रहा है। सो रिमेंबर दिस, अगर हम 10 के दो इनवर्स फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं जहाँ पर x और y डिफरेंट हैं, तो उनको ऐड करके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वट एवर द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आएगा उन दोनों को कंबाइन करके एक में कन्वर्ट करने के लिए द फॉर्मूला इज x प्लस वाई 1 माइनस XY। तो ये आपका पहला फॉर्मूला होगा जो यूज़ होगा आपका tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को प्लस करने के लिए। नेक्स्ट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सिंपल, बहुत सिंपल है। पहले वाले फॉर्मूले में x प्लस वाई होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, नीचे में आपका माइनस है तो नेक्स्ट वाले में वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस और प्लस के फॉर्मूले में सिर्फ आपको साइन यूज़ करना है, तो एक ही फॉर्मूला आपका याद करके काम चल जाएगा। सिर्फ इतना माइंड में रखिए कि माइनस और प्लस को आपको एक्सचेंज करना है। लास्ट फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका एक और फॉर्मूला है 10 को 10 में ही कन्वर्ट करने के लिए। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इस सेम फॉर्मूले को अगर आपको याद नहीं होता है तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, इट इज़ 2 tan इनवर्स x, तो दैट मीन्स ये क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x होगा। तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स x को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स x को ऐड करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बस एक फॉर्मूला सिंपल याद कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स, क्योंकि x और y दोनों सेम है, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक फॉर्मूले को याद रखिए, बाकी आपके दोनों फॉर्मूले खुद से बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस वन, आप एक फॉर्मूले को याद रखिए, बाकी के लिए अपना माइंड सेट क्रिएट करिए कि कैसे आपके फॉर्मूले चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट आपकी जितनी भी आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं वो हैं आपकी 10 को साइन, कॉस और 10 में कन्वर्ट करने के लिए। ये आइडेंटिटी आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा लिखी हुई है, बट ये दोनों आइडेंटिटीज़ आपने नहीं पढ़ी हैं। 2 tan इनवर्स x इज साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको 10 के फंक्शन को साइन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है तो आप इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। देन 10 के फंक्शन को अगर आपको कॉस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है तो आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड द लास्ट आइडेंटिटी इज सेम लाइक दैट, लास्ट वन वो सेम है आपकी। तो ये तीनों आइडेंटिटीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा, ये आपकी एक्सरसाइज सॉल्यूशन में काम आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे 2.2 को और उसका सॉल्यूशन देखेंगे।